कभी सोचा है कि एक ऐसी समय सीमा भी हो सकती है जो एक कानूनी गिरफ्तारी को एक पल में एक गंभीर अपराध में बदल दे? आज हम बात करने वाले हैं उसी 24 घंटे के नियम के बारे में। ये एक ऐसी कानूनी ढाल है जिसके बारे में हर नागरिक को जानना ही चाहिए। तो आखिर वो कौन सी महीन सी रेखा है जो एक जायज़ गिरफ्तारी को गैर कानूनी हिरासत में बदलने से रोकती है? इसका जवाब बस एक नंबर में छिपा है। अब देखिए, इस पूरी चर्चा की जड़ में एक बहुत ही बुनियादी टकराव है। एक तरफ है राज्य की सुरक्षा बनाए रखने की ताकत और दूसरी तरफ है एक आम इंसान की आज़ादी का अधिकार। देखिए, कानून और व्यवस्था के लिए गिरफ्तारियां तो ज़रूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें किसी की निजी आज़ादी के साथ कैसे बैलेंस किया जाता है। यही तो एक इंसाफ पसंद समाज की नींव है। तो हमारा कानून इस नाजुक संतुलन को कैसे पक्का करता है? तो चलिए अब उस खास कानूनी प्रावधान को समझते हैं जो इस तनाव को काबू में रखता है। इसे हम सब 24 आवर का नियम कहते हैं। 24 घंटे, बस यही एक छोटी सी समय सीमा इस पूरे कानूनी सुरक्षा कवच का दिल है। ये राज्य की ताकत पर एक बहुत जरूरी कंट्रोल की तरह काम करती है। ये नियम साफ साफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 58 में लिखा हुआ है। ये सीधा कहता है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट से खास इजाजत लिए बिना 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकती। सिंपल। हाँ, लेकिन इसमें एक जरूरी बात और है। ये जो 24 घंटे की गिनती है ना, इसमें गिरफ्तारी की जगह से मजिस्ट्रेट की कोर्ट तक जाने में जो सफर का वक्त लगता है वो शामिल नहीं होता। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है ताकि दूर दराज के इलाकों से भी लोगों को अदालत में पेश किया जा सके। और एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये कोई मामूली प्रोसीजर का नियम नहीं है। ये हमारे संवैधानिक ढांचे का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। असल में इस नियम की जो ताकत है वो सीधे भारत के संविधान के आर्टिकल 22(2) से आती है। और यही बात इसे एक मौलिक अधिकार का दर्जा देती है, एक ऐसा अधिकार जिसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। खत्री केस में अदालत ने इसे एक स्वस्थ प्रावधान कहा था और इस बात पर जोर दिया कि अगर इसका उल्लंघन होता है तो मजिस्ट्रेट को पुलिस के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब पुलिस की जवाबदेही तय है। लेकिन क्या होता है जब इस जरूरी 24 घंटे के नियम को तोड़ा जाता है? चलिए अब उन गंभीर कानूनी नतीजों को देखते हैं जो तब सामने आते हैं जब ये सुरक्षा कवच टूट जाता है। एक कानूनी गिरफ्तारी और एक गैर कानूनी हिरासत के बीच एक बहुत साफ लकीर है। जैसे ही वो 24 घंटे की सीमा पार होती है, एक जो कानूनी प्रक्रिया थी वो एक गंभीर अपराध बन जाती है, यानी अवैध हिरासत। कानून की भाषा में इस जुर्म को सदोष परिरोध या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं। जैसा कि अनवर हुसैन केस में अदालत ने साफ किया था, इसके लिए सीधे सीधे हिरासत में लेने वाला पुलिस अफसर ही जिम्मेदार होता है। और शरीफाबाई महबूब शेख मामले ने इस बात को और भी पुख्ता कर दिया कि इसमें पुलिस अफसरों की पर्सनल जवाबदेही होती है। इस नियम को न मानना सिर्फ एक प्रक्रिया की गलती नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा हो सकती है। तो ठीक है, मान लीजिए किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है, तो वो कर क्या सकते हैं? आइए अब उन कानूनी रास्तों पर नजर डालते हैं जो अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए मौजूद हैं। भीम सिंह मामले ने कुछ बहुत ही जरूरी रास्ते दिखाए। सबसे ताकतवर तरीकों में से एक है हेबियस कॉर्पस की रिट याचिका दायर करना, जो अदालत को हिरासत की वैधता की जांच करने के लिए मजबूर करती है। इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का दावा कर सकता है और यहाँ तक कि गैरकानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ निजी आत्मरक्षा का अधिकार भी रखता है। यहाँ पर न्यायपालिका यानी जुडिशरी का भी एक बहुत सक्रिय रोल है। मजिस्ट्रेट पुलिस की ताकत पर एक बहुत जरूरी निगरानी रखने का काम करते हैं, जैसा कि पूवन केस में सामने आया था। तो एक मजिस्ट्रेट सिर्फ देखता नहीं रहता, शिकायत मिलने पर वो पुलिस से जवाब तलब कर सकता है, अगर जरूरी हो तो मामले की जांच कर सकता है और इंसाफ सुनिश्चित करने के लिए सही आदेश भी जारी कर सकता है। ये है जुडिशियल ओवरसाइट इन एक्शन। तो अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ 24 घंटे का एक साधारण सा नियम राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे दो बड़े स्तंभों के बीच इतना नाजुक संतुलन बनाए रखता है। यही इस प्रावधान की असली ताकत और अहमियत को दिखाता है।